स्वागत है आपका द लाउड स्पीकर में। मैं हूँ आकिल जावेद। अभी हम बात करेंगे आफ्ताब आलम से, जो कि सालमाड़ी में एक बड़े कारोबारी के तौर पर भी जाने जाते हैं और अभी अभी पॉलिटिक्स में भी कदम रखे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं लाउड स्पीकर और आकिब साहब को कि आप इस इलाके की जो दबी आवाज़ है अपने चैनल के माध्यम से आप उजागर करते हैं। मैं पहले इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं आपका इंट्रोडक्शन कैसे दूं? आपको एक कारोबारी बुलाऊं या एक नेता बुलाऊं? आपको क्या बुलाऊं मैं? नहीं, आप दोनों तरह से हैं कि कोई कारोबारी ही जो है नेता बन सकता है, और हम लोग कारोबार बाद में किए, लेकिन राजनीति की दुनिया में हम लोग 1993-94 से जो है हमारे जो राजनीति के गुरु उस समय के श्री हिमराज सिंह, जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार थे, उनके साथ हमने अपने राजनीति की पारी की शुरुआत की है। और कारोबार तो हम बाद में लाए, लेकिन राजनीति को मैंने सबसे पहले राजनीति के ही दौर से हम इस क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया जो है। तो राजनीति में आने का आपका मकसद क्या है? आप किस चीज़ के लिए राजनीति में आए हैं? राजनीति तो सबसे पहला है कि सेवा, जो सबसे पहला मूल उसका भाव है सेवा। लेकिन सेवा के लिए जो है एक पद का ज़रूरी है। इंसान अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए एक ज़रूरी है कि एक पद होना चाहिए, और एक पद के माध्यम से जो है अपने इस क्षेत्र, जो हम लोगों का जो ये सुरजापुरी इलाका है, हम चाहते हैं कि इस सुरजापुरी इलाके का चौमुखी विकास हो। और इस इलाके के लिए हमने जो अपने लंबी पारी जो लगभग 25 साल की राजनीति के दौरान जो महसूस किया है, और उसका बहुत बड़ा विज़न हमने एक तैयार किया है। इसी के लिए हम आज जो है राजनीति के इसमें हैं, और उम्मीद करते हैं इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा हम मील का पत्थर साबित करेंगे जो है। तो अभी जिस तरह कोरोना का वाला जो महामारी फैला हुआ है, तो बहुत से मज़दूर अभी गांव आ रहे हैं। तो इस कोरोना महामारी में आपने मज़दूरों के लिए या इसके लिए क्या किया है? हमारे इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, पूना में हैं, हैदराबाद में है, आंध्रा में है, जो भी हमारे संपर्क के लोग थे जिन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने हर तरह से उनको मदद किया है। चाहे राशि से हो, चाहे सूखा राशन से हो, जिस भी तरह से हो हमसे जो बन पाया है। अच्छा, जैसे कुछ दिन पहले मैं इस इलाके में भी जब रास्ते में मैं घूम रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे पोस्टर्स देखे बिहार लेबर पार्टी। लेकिन अभी फिर कुछ दिन बाद ही मैंने पेपर में पढ़ा कि आपने कांग्रेस ज्वाइन किया। तो राजनीति में आते ही आपने पार्टी क्यों बदल ली है? जी, बिहार लेबर पार्टी ये जो है 2019 के नवंबर और दिसंबर में हम लोगों ने एक पार्टी बनाई थी, और उस समय उस पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन उसके बाद जो देश में एनआरसी और एनपीआर और सीएए आई, तो इससे जो देश की जो राजनीति है एक ध्रुवीकरण के रूप में बदलने लगा। तो उस परिस्थिति में जो है एक बिहार लेबर पार्टी के माध्यम से जो है हम एक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे थे। इसीलिए हमारे जो तमाम समर्थक हैं, उन तमाम समर्थकों के साथ हमने बैठक किया, और बैठक करके यह निर्णय लिया गया कि लेबर पार्टी से इस्तीफा देके 12 फरवरी को जो है अपने तमाम समर्थकों के साथ पटना के सदाकत आश्रम में इस कटिहार जिला के लोकप्रिय नेता और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब तारिक अनवर साहब, और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, कार्यकारी अध्यक्ष धीरज आनंद जी, और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर थे, उन लोगों के समक्ष मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली। तो जिस तरह एनआरसी सीए के बारे में आपने कहा, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह का कानून है? जनता के हित के लिए है या कुछ, क्या समझ रहे हैं? नहीं, ये एनआरसी सीए जो है जनहित के एकदम विरोध में है, और ये हिटलर के जैसा कानून इस देश में जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है, अपना सामंती ताकतों के द्वारा। चूँकि आज उनके पास संख्या बल काफ़ी मात्रा में है, और देश विपक्ष जो है पूरी तरह से बिखरा हुआ है। इस वजह से उन्होंने जो है जबरन पूरे हिंदुस्तान के अवाम के माथे पे ये जो है ये तमाम कानून जो है ये थोप दिया गया है, जो कि काफ़ी जन विरोधी है एकदम। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कैंडिडेट होंगे? क्योंकि मैंने पोस्टर्स में देखा है और बाकी इस तरह सूत्रों से पता चला है कि आप इसमें हो सकता है कि इलेक्शन में आप आएँ। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे सोनिया जी, राहुल जी का जो भी आदेश होगा, मैं उनके आदेश का सम्मान करूंगा। अगर वो मुझे योग्य समझेंगे तो अपना उम्मीदवार बनाएंगे, और योग्य नहीं समझेंगे तो अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगे।
लेकिन मैं उनके आदेश का हमेशा सम्मान करूंगा और पार्टी के हित में रह के जो भी प्रत्याशी होगा मैं उनके लिए काम करूँगा। विधानसभा में आप कौन से विधानसभा में आएंगे? मैं परानपुर विधानसभा जो जिस तरह परानपुर के बारे में मैं सुन रहा हूँ कि इस इलाके से बहुत सारे युवा धुरंधर भी आ रहे हैं मैदान में, तो उससे निपटने के लिए आपकी क्या रणनीति है? जी, वो तो वक्त आएगा जब चुनाव का जब वक्त आता है इलेक्शन का, उस समय में उस हिसाब से उसकी रणनीति तैयार की जाती है कि किस धुरंधर को किस तरीके से उसको निपटना है और उस क्षेत्र में उसकी बल्लेबाजी को या उसके रन क्षेत्र को या उसके और तमाम तरह के जो उसमें जो तकनीकी है वो समय के हिसाब से जो है उस समय उसको निपटा जाता है। वो चुनाव के वक्त ही उसकी रणनीति तैयार होती है। अच्छा, यानी अब मिडिल लिस्ट में उखाड़ने का पूरा प्लानिंग बना चुके हैं? जी, बिल्कुल, मौका मिला तो जो है निश्चित तौर पे, और जब से हम इस खास करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं तो लोगों में काफ़ी जोश और जुनून है, तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोगों की मजबूत दावेदारी रहेगी जो है। तो जिस तरह मैं सालवाड़ी में देख रहा हूँ, आप आफ्ताब और कंचन ये दोनों एक ब्रांड आप कह सकते हैं, तो आप इन दोनों की दोस्ती के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो ये दोस्ती कब और कैसे शुरू हुई? ये दोस्ती हम लोगों का जो है, मैं मैट्रिक पास भी नहीं किया था, 1993 से हम लोगों की दोस्ती की शुरुआत हुई है और उसी के साथ पारी की भी शुरुआत हुई है। हम लोगों ने अपने मीनापुर गांव जो जहां हमारे जन्म स्थल है वहां से हम दोनों एक गांव के रहने वाले, और हम दोनों के विचारों में आपसी एकता के आधार पर हम लोगों ने जो है एक दोस्ती की पारी की शुरुआत की और काफ़ी लंबी समय से फिर उसके बाद दोस्ती के माध्यम से हम लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में अपना एक परचम लहराया और उसके बाद फिर हम लोगों ने दोनों दोस्त मिलकर एक आपसी सौहार्द से जो है बिजनेस के क्षेत्र में भी अपना एक बहुत ही सालमारी इस जोन के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है। और आज आफ्ताब और कंचन एक हिंदू और मुस्लिम की जो एक दोस्ती और जो एकता है, हर हिंदुस्तानी में इसी तरह का हिंदू मुस्लिम एकता की अगर भावना हो जाए और लोग मिलजुल के रहे तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया के तमाम देशों से अव्वल दर्जे में रहेगा। और आज इस दोस्ती के बदौलत आफ्ताब और कंचन इस इलाका ही नहीं, कटिहार ज़िला के लिए एक ब्रांड जो है, एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज एक जाना पहचाना जाता है। तो ये थे हमारे साथ आफ्ताब, जो कि एक कारोबारी भी हैं और अभी कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये अपनी किस्मत भी आजमाएंगे। और इन दोनों की दोस्ती काफ़ी चर्चित है इस इलाके में, और एक हिंदू एक मुस्लिम, ये दोनों की दोस्ती अलबेला कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल हमें देश में देखने को मिल रहा है और सांप्रदायिक माहौल को बनाया जा रहा है, उसमें इस तरह की दोस्ती और इतने लंबे समय से ये बहुत ही अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि इनकी दोस्ती आगे भी बनी रहे और आगे और भी तरक्की करते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, आपको भी जो है धन्यवाद।